श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरण रघुवर विमल यश जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। प्रेम के साथ दो बार भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात प्रभु की मंगल में लीला का हम दो आनंद मिलेंगे। हरि संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोली सियावर रामचंद्र की जय। बजरंग बली की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। मंगल भवन मंगलहारी मंगल भवन अमंगलहारी प्रभु सुदशरथ
मुझे लगता है कि प्रभु श्री राम के अवतार का मुख्य प्रयोजनों में से एक प्रमुख प्रयोजन भगवती शबरी, देवी शबरी के आश्रम पर पधारना, उसको धन्य धन्य करना और शबरी जी के माध्यम से हम सबके लिए अत्यंत लाभप्रद सार्थक उपदेश करना है। प्रभु के तो प्रत्येक कार्य में अनेक रहस्य छिपे रहते हैं, लेकिन प्रभु के अवतारवाद का एक प्रमुख कारण साधुओं के, संतों के सुख के लिए प्रभु कहते हैं मैं अवतार देता हूं। जीवन भर की तपश्चर्या, जीवन भर की योग साधन और अनेक अनेक जप तप दान यज्ञ से भी बहुत भारी साधना की है देवी शबरी ने, और वो साधना है प्रतीक्षा साधना, जिसे हम प्रतीक्षा योग के नाम से, मैं अपनी भाषा में, मेरी भाषा है, मैं इसको प्रतीक्षा योग मानता हूं, क्योंकि योग का अर्थ है जुड़ना। जो प्रभु की प्रतीक्षा करते करते प्रभु से जुड़ा रहे, प्रत्येक वो क्रिया योग है जो प्रभु से जोड़ती है, और ये शबरी जी का प्रतीक्षा योग है। और बंधुओं, योग पर मुझे एक बात स्मरण आएगी जो 2-3 दिन से मेरे मन में है। कई दिनों से कुछ एकांतिक साधना, जिसमें मौन साधना भी हो सकती है, एकांत साधना भी हो सकती है, प्रभु का अंतः चिंतन, वैराग्य का चिंतन, निधिध्यासन और यथासंभव प्रभु की इच्छानुसार प्रभु के सम्मुख बैठने का अभ्यास, जिससे कि प्राय योग की भाषा में लोग ध्यान कहते हैं। ध्यान क्या है? न जानामि जापम न जानामि ध्यान। ध्यान क्या है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन कई दिनों से मन ऐसा कर रहा है, उतावला हो रहा है कि राम कथा तो निरंतर चलती रहेगी। 2-3 दिन का समय निकाल करके, यह कहना चाहिए ब्रेक करके, क्योंकि समय उतना ही है। इस समय को थोड़ा मोड़ दे करके प्रभु के पास बैठने का अभ्यास, मैं व्यक्तिगत रूप से अपने लिए कह रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु के पास बैठने का योग की भाषा में कहें तो चाहे ध्यान समझ लें या प्रभु के निकट बैठने का एक अभ्यास, वैराग्य का चिंतन, एकांतिक साधना करने का कई दिनों से मन कर रहा है, और आज मुझे लगता है मैं सूचना दे दूं, इसलिए कि हो सकता है आगामी 2 या 3 दिन राम कथा का विश्राम रहे।
क्योंकि प्रभु की प्रेरणा है, प्रभु की कृपा है, प्रभु खींच रहे हैं और ऐसा लगता है कि प्रभु के पास 2-3 दिन इस समय के बदले में प्रभु के निकट बैठे, क्योंकि बंधुओं बैटरी है, जितनी प्रभु के सन्निकट रहेगी प्रभु चार्ज करते रहेंगे। इसलिए आने वाले कल से, कल परसों हो सकता है 2 दिन या 3 दिन कथा का विश्राम रहे, क्योंकि इस समय का उपयोग मैं एकांतिक साधना के रूप में करना चाहता हूं। और यदि प्रभु प्रेरणा हुई तो, यदि प्रभु की इच्छा हुई तो ध्यान योग से संबंधित या ध्यान पर कैसे बैठा जाए, ध्यान पर बैठने से क्या लाभ है, ध्यान आदि, यदि प्रभु इच्छा होगी तो एक छोटी सी 15-20 मिनट की या आधा घंटा की ऑडियो क्लिप राम कथा के बदले में, जब तक राम कथा विश्राम रहेगी 2 दिन 3 दिन, तब तक ध्यान योग से संबंधित या वैराग्य चिंतन से संबंधित 20-25 मिनट की, 30 मिनट की एक ऑडियो क्लिप व्हाट्सएप ग्रुप पर उपलब्ध हो जाएगी। और अगर प्रभु इच्छा नहीं हुई तो आप लोग से अनुरोध है कि जितनी राम कथाओं के एपिसोड हो गए हैं उनकी पुनरावृत्ति करें, उनको सुने। वैसे मेरा प्रयास रहेगा कि थोड़ी देर के लिए ये सत्संग का क्रम बना रहे सामूहिक रूप से, इसलिए एक छोटी सी ऑडियो क्लिप लगभग आधा घंटे की वैराग्य चिंतन, एकांतिक चिंतन, धारणा और ध्यान से संबंधित 2-3 दिन जब तक राम कथा नहीं होगी तब तक के लिए डाल दिया करेंगे। क्योंकि बंधु योग की प्रति स्वाभाविक आकर्षण है मेरा, और योग की परिभाषा का मैं जब भी चिंतन करता हूं, प्रभु से जुड़ने का ही नाम योग है। साधना में थोड़ी सी सघनता आ जाए, क्योंकि जीवन बहुत तेजी से बीत रहा है, परिस्थितियां प्राकृतिक रूप से कुछ बहुत अधिक अनुकूल नहीं मुझे महसूस हो रही हैं। जितने दिनों से हम देख रहे हैं, तो समय का जितना अधिकतम उपयोग हो सके अपने आगे की यात्रा के लिए, और प्रभु जैसा करा ले, इसलिए 2-3 दिन के लिए मैं सूचना दे रहा हूं। हो सकता है कथा विश्राम रहे, और अगर कथा विश्राम रहेगी तो उसकी जगह अगर प्रभु इच्छा होगी तो एक सत्संग की ऑडियो क्लिप ध्यान योग से संबंधित, वैराग्य से संबंधित डाल देंगे, जिससे कि लोगों का सत्संग का क्रम बना रहे। ये देवी शबरी का प्रतीक्षा योग है। योग कितने प्रकार का होता है कोई गिनती नहीं है। भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग के विषय में हमने सुना है। गीता के 18वें अध्याय में प्रभु ने जो योग बताया है वो शरणागति योग है, वो भी योग है। प्रेम योग है, और बंधुओं ये सबरी जी का प्रतीक्षा योग है। ये साधना प्रतीक्षा की साधना है।
कल्पना कीजिएगा, 1 दिन 2 दिन की प्रतीक्षा में मनुष्य थक जाता है। 1-2 दिन की, 4-6 दिन की, महीने भर की साधना में मनुष्य बोर होने लगता है, हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन सबरी की प्रतीक्षा पूरे जीवन की प्रतीक्षा है। बिना निराश हुए सबरी ने पूरी ऊर्जा के साथ आजीवन, बचपन से लेकर के, और आज सबरी का अंतिम दिन है जीवन का, सबरी ने प्रतीक्षा युग का सहारा लिया है गुरुदेव के निर्देशानुसार। आप कहेंगे सबरी योगिनी कैसे हो गई? सबरी ने तो योग किया नहीं। बंधुओं, जब सबरी का जो प्रसंग विश्राम होगा, वो चाहे आज हो या 4 दिन के बाद हो, तो गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि सबरी साधारण योगिनी नहीं है। बंधु, जो प्रभु का हो जाता है उसको प्रभु सारे के सारे योग, सारी चीजें, सारी साधनाएं सुलभ करा देते हैं, सारी सिद्धियां सुलभ करा देते हैं। और सबरी ने योगाग्नि प्रज्वलित करके योगाग्नि में अपने शरीर को दग्ध किया है। सबरी योगिनी, मीरा योगिनी, मीरा प्रेम योगिनी है, सबरी प्रेम योगिनी है, प्रतीक्षा की है। गुरुदेव केवल बताते रहते थे, बेटी मेरे जो राम है ना, श्री राम के रूप का वर्णन, नीलांबुज श्याम मल को मलांगम सीता समारो भागम। और जो गुरुदेव वर्णन करते थे वही झांकी सबरी ने आज प्रभु श्री राम को। सबरी ने राम को कभी देखा नहीं, कैसे पहचानेंगे कि ये राम ही है या कोई और है? मुनि के बचन समुझ जिय भाई। और बंधु, आपको एक बात बताऊं, सबरी कितनी बड़ी योगिनी है। सबरी आगे पीछे के बारे में लगता है सबरी त्रिकालदर्शी है, सबरी को सब कुछ मालूम। ये क्षमता प्रभु ने दी है, इसलिए प्रभु सबरी से आगे प्रसंग आएगा, भगवती जानकी का पता पूछते हैं। और सबरी भगवान राम को गाइड करती है। पंपा सरहि जाऊ रघुराई। ऐसा लग रहा है जैसे सबरी ध्यान योग में बैठ करके सारी आगे की भविष्य को देख करके बता रही है। पंपा सरहि जाऊ रघुराई, तहाँ हुई यही सुग्रीव मिताई। ये काम तो कोई सिद्ध योगी ही कर सकता है। सो सीता कर खोज करायही, और जहाँ तह मर कट कोठ पठायही। सबरी भविष्य दृष्टा है। यद्यपि सबरी को यह भी मालूम है कि बाली और सुग्रीव के अंदर बैर है, और अगर सबरी चाहती तो ये भी कह सकती थी कि किष्किंधा पर जाकर के बाली से मित्रता कर लो, लेकिन नहीं। सबरी भविष्य दृष्टा है, सबरी को सब कुछ दिखाई दे रहा है। पंपा सरोवर पर जाओ, सुग्रीव से मित्रता होगी, मानव भालुओं को सुग्रीव चारों दिशाओं में भेजेंगे, वही सीता की खोज कराएंगे। कितनी सिद्धि योगिनी है सबरी, बिना कोई साधना किए, बिना कोई योग साधना किए हुए जो भी सिद्धियां हैं सब सबरी के पास हैं। ये प्रभु की कृपा है, ये गुरुदेव की कृपा है।
सबरी ने देखा मेरे गुरुदेव ने जो कहा था, बेटी तेरी कुटिया पर, तेरे आश्रम पर एक दिन प्रभु राम अवश्य आएंगे। और जैसे ही सबरी ने देखा, पहचानने की आवश्यकता नहीं है। देव देख तब बालक दो, अब न आँखि तर आवत को, अब न आँखि तर आवत को। कैसे पहचाना? बंधुओं, सूर्य को पहचानने के लिए किन्हीं लक्षणों का ज्ञान होना जरूरी नहीं है। केवल इतना मालूम, अगर हमको इतना ज्ञान है कि सूर्य प्रकाश का भंडार है, ऊर्जा का भंडार है। बंधुओं, जैसे ही सूर्योदय होता है, हमको ये पूछना नहीं पड़ेगा कि यही सूर्य है या चंद्रमा है। सूर्य तो सूर्य है। जैसे ही भगवती सबरी ने श्री राम का दर्शन किया, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। सबरी देखी राम ग्रह आए, मुनि के वचन समुझ दिय भाए, सरसी लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला, श्याम गौर सुंदर दो जाई, सबरी परी चरण लपटाई, प्रेम मगन मुख बचन आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे, राम सिया राम, सिया राम, राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। माता सबरी ने देखा श्री राम घर पर आए। प्रभु श्री राम की झांकी देखी है। सरसिज लोचन, कमल जैसी नेत्र, आजान बाहु, जटाओं का मुकुट है, गले में बनमाला पड़ी हुई है। श्री राम और लक्ष्मण को देख करके सबरी परी चरण लपटाई। बंधुओं, सबरी प्रभु श्री राम के चरणों से लिपट गई। अभी कुटिया के बाहर हैं श्री राम। जीवन भर गुहारने की साधना सफल हो गई। भगवान आते नहीं हैं, भगवान आते नहीं हैं। हम लोगों की शिकायत रहती है ना, भगवान भोग नहीं लगाते, भगवान तो केवल एक चित्र है, एक फॉर्मेलिटी है।
भोग लगाना है, रखा भोग, 2 बार घंटी बजाई, हटा दिया। क्योंकि भगवान भोग तो लगाते ही नहीं, भगवान घर पर तो आते ही नहीं, घर पर तो कोरोना आता है, घर पर तो कोविड-19 आता है। बंधु, हमारे विश्वास की कमी है कि प्रभु नहीं आते। प्रभु सर्वत्र व्याप्त होते हुए भी भक्त की भावना के अनुसार आते हैं, बशर्ते कि उनको बुलाया जाए। बंधु, किसी भी व्यक्ति से कह दो कि घर पर आ जाओ, जरा भी कोई प्रेस्टिजियस व्यक्ति है, जरा भी कोई गणमान्य व्यक्ति है, कहने से कोई आएगा क्या? जब तक उससे बार बार आग्रह न किया जाए। मेरे प्रभु को आग्रह की भी आवश्यकता नहीं है। बंधु, वो बाहर के लोगों को चाहे जैसे बुलाओ, लेकिन मेरे प्रभु को जब प्रेम से बुलाएंगे ना, सबरी ने बुलाया है और मेरे प्रभु आए हैं। आप केवल कल्पना कीजिए, बचपन से लेकर जरावस्था तक जिस साधना को किया है सबरी ने, केवल श्री राम के दर्शन की साधना, केवल श्री राम के आने की प्रतीक्षा, और आज श्री राम आए हैं, कितनी कितनी अत्यधिक प्रसन्नता हुई होगी। सबरी मंत्र मुक्त हो गई, सबरी समाधिस्थ हो गई, प्रभु के चरणों में गिर पड़ी। प्रेम मगन मुख बचन न आवा। प्रभु हमको मिलेंगे तो हम ये बात करेंगे, हम ये बात करेंगे, हम ये बात करेंगे। अरे प्रभु को तो जाने दो बंधु। लौकिक व्यवहार में हम देखते हैं, जो भी व्यक्ति हमसे बिछड़ा हुआ होता है, जो हमारा प्रियतम होता है ना, हम जब सोचते हैं कि जब वो मिलेगा तो हम ये बात करेंगे, इतनी बात करेंगे, ये पूछेंगे, लेकिन जब वो मिलता है ना, वाणी मूक हो जाती है। प्रभु से मिलने के बाद तो बंधुओं शब्द निकलते ही नहीं, केवल भाव वार्ता। ध्रुव जी ने प्रभु से वार्तालाप करने के लिए, प्रभु से वरदान मांगने के लिए तपस्या की है, लेकिन जैसे ही प्रभु का दर्शन हुआ, ध्रुव जी की वाणी शांत हो गई, मूक हो गई। सुतीक्षण की वाणी शांत हो गई। जिस क्षण प्रभु का साक्षात्कार होता है, और साक्षात्कार कैसा? बोले प्रभु कर पंकज कपि कर सीसा। ये है साक्षात्कार। मेरे सुदशा मगन गौरीसा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। इसलिए राम कथा कह रहा हूं। मेरा उद्देश्य हजारों लाखों करोड़ों को कथा सुनाना नहीं है। कथा से जुड़ता ही वो है जिसके संस्कार है। और मैं तो इसलिए कथा सुना रहा हूं कि केवल कथा नहीं सुननी है, कथा सुनते सुनते प्रभु से वार्ता भी करनी है, प्रभु का साक्षात्कार भी करना है। और ये कोई असंभव काम नहीं है, ये बात आप निश्चित समझ लीजिएगा। अगर मुझ पर विश्वास है, व्यासपीठ पर विश्वास है, प्रभु के शास्त्रों पर, कथाओं पर विश्वास है, तो समझ लीजिएगा ये काम बिल्कुल असंभव नहीं। श्रीमद् भगवत गीता पर अगर विश्वास है, भगवान कहते हैं तस्याहं सुलभ पार्थ। हे पार्थ, मैं उसके लिए सुलभ हूं। एक सुलभ होता है, एक दुर्लभ होता है। दुर्लभ जो मुश्किल से मिलता है, भगवान कहते हैं मैं सुलभ हूं, आसानी से मिलता हूं। लेकिन मिलते किसको हैं? बोले नित्य युक्त योग
योगिन, जो मुझसे नित्य युक्त है, नित्य जुड़ा हुआ है। और मैं चाहता हूं कि सबरी के प्रसंग को सुनते सुनते हम लोग भी प्रभु से प्रार्थना करें। जब सबरी के घर प्रभु आ सकते हैं, हमारे घर पर न सही हमारे स्वप्न में तो आ ही सकते हैं, हमको आभास तो करा ही सकते हैं, हमारे अंतःकरण में प्रेम के रूप में तो आ ही सकते हैं, हमारे नेत्रों में अश्रु के रूप में तो आ ही सकते हैं। सबरी शांत हो गई, मौन हो गई। पुने पुने पद सरोज सिर नावा। आओ भगत की है सबरी ने, सादर जल ले चरण पखारे। रोज चरण प्रक्षालन करने के लिए जल ला करके रखती थी सबरी, आज वो सार्थक हो गया। मेरे प्रभु के श्री चरणों का प्रक्षालन किया है और पुण्य सुंदर आसन बैठा रे। प्रभु श्री राम को और लक्ष्मण को देवी शबरी ने सुंदर आसन, ये आसन किसका था? डनलप का था, मखमल का था, लग्जूरियस था? नहीं। प्रभु को पधारने के लिए सुंदर आसन। पधारो नाथ पूजा में, हृदय मंदिर सजाया है, तुम्हारे वास्ते आसन बंधु। प्रभु की पूजा की जाती है सुमन से। सुमन का अर्थ होता है फूल, और अगर फूल नहीं है तो सुमन माने सुंदर मन। शबरी ने कुश की आसन बिछाए हैं प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के लिए, और गोस्वामी जी कहते हैं पुण्य सुंदर, ये आसन इतने मनोहारी हैं, प्रभु को सुख देने वाले हैं। भिलनी की चटाई पर बैठे हैं प्रभु, कुश के आसन पर बैठे हैं। आसन बैठा रे, ये षोडशोपचार पूजन किया है। ऐसे ही तो होता है षोडशोपचार पूजन। जब हम पूजन करते हैं, पहले देवता जिनका भी पूजन हो रहा है उनका ध्यान करते हैं, उनके बाद उनको आसन देते हैं, उनके बाद उनका अर्घ देते हैं, प्रक्षालन करते हैं, उनके बाद उनको नैवेद्य देते हैं, उसके बाद आचमनीयम जलम समर्पयामि, फिर जल समर्पित करते हैं। बंधुओं, जो भी कुछ सबरी के पास है उससे अपनी यथाशक्ति यथा श्रद्धा सबरी ने प्रभु का आतिथ्य किया है, आसन पर बिठा करके। और बंधुओं, जिसके लिए सबरी जानी जाती है, कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहाँ आने, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखाने। जो फलों को रोज सबरी वन से, जंगल से, अरण्य से चुन चुन करके लाती थी, एक एक तोड़ तोड़ करके लाती थी, आज मेरे राम जरूर आएंगे उनके भोग के लिए, उनके प्रसाद के लिए, उनके आरोग्य के लिए।
आज वो जीवन भर की तपस्या पूरी हुई। टोकरी में भरे हुए फल रखे हैं और फलों में क्या है, जंगल में क्या होता है, बोले कंद मूल फल। कंद हैं, मूल हैं, और फलों के नाम पर संतों ने कहा सबरी के पास फल के नाम पर केवल बेर है। क्या है? बेर है। कंद मूल फल सुरस आते दिए राम कहूं आने नैवेद्यम समर्पयामि। फलों को समर्पित किया है नैवेद्य के नाम पर। और इससे पहले कि प्रभु उठा करके खाएं, सबरी को लगा कि कहीं मेरे राम को फल खट्टे न मिल जाएं, इसलिए बंधु संतों ने क्या सुंदर भोग लगाया है। और यही सबरी का संपूर्ण चरित्र है, इसी के लिए सबरी जानी जाती है। सबते ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बिलनी कि वीर सुदामा के कंदुल, बिलनी के वीर सुदामा के कंदुल, रुचि रुचि भोग लगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. बंधु एक बात बता दूं, आप कहें संपूर्ण राम कथा का, संपूर्ण भागवत कथा का, संपूर्ण शिव कथा का, संपूर्ण देवी कथा का सार क्या है? प्रभु नाम संकीर्तन। और संकीर्तन में क्या रस होता है ये केवल वही जानता है जिसने संकीर्तन का आनंद लिया है। कथा की व्यवस्था होती है आगे बढ़ने की, इसलिए 2-4 बार संकीर्तन करके प्रभु नाम का उच्चारण करके हम संतोष कर लेते हैं बंधुओं। लेकिन संकीर्तन तो वो तार है जो सीधे प्रभु से मिलाता है। इंटरनेट का कनेक्शन है संकीर्तन। कभी कभी हम मोबाइल में कर देखते हैं ना, नेट नहीं आ रहा, नेट नहीं आ रहा, वाईफाई से जोड़ो। अभी नहीं आ रहा, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। और जैसे ही नेट से संबंध जुड़ेगा बंधुओं, हमारी सुदूरवर्ती बैठी हुई किसी भी व्यक्ति से बात हो सकती है, किसी भी व्यक्ति को हम साक्षात देख सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। और अगर नेट नहीं है तो बंधुओं, ये संकीर्तन नेट है, इंटरनेट की सुविधा है। लेकिन एक बात याद रखें, 2-4-6 मिनट लगते हैं इस प्रोसीजर में। जिनके पास समय हो और जो संकीर्तन का आनंद लेना चाहें बंधुओं, दिल से प्रभु को, संकीर्तन क्या है? प्रभु को पुकारना, भाव से, दिल से, ये सोच करके कि अभी जीवन के अंतिम क्षण है, हम आईसीयू में एडमिट हैं, डॉक्टरों ने मना कर दिया है और अब हम प्रभु को पुकार रहे हैं। बंधुओं, उस समय की जो गंभीरता हमारे संकीर्तन में आएगी, दोनों हाथ उठा करके चैतन्य महाप्रभु की तरह, गौरांग महाप्रभु की तरह, मीरा की तरह दीवाना होकर के जब हम प्रभु को पुकारते हैं ना, नेट को सर्च करने में, नेट को सेट होने में बंधु हो सकता है 2-4-6 मिनट। जब तक नेट नहीं मिल रहा ना, तब तक हमको लगता है कि ये बेकार है, नेट की सुविधा ही नहीं है। लेकिन जब नेट मिल जाता है तो सब कुछ हमारी मुट्ठी में आ जाता है। उसी तरह से बंधुओं, मैं यही अनुरोध करूंगा, क्योंकि आज 2-3 दिन का विश्राम कर रहा हूं, इसका अभ्यास करें। प्रभु को एकांत में सबके सामने दिखाने के लिए नहीं। 2 तरह के साधन हैं, एक एकांत का साधन है, एक लोकांत का साधन है। जब सबके समाज, सब सारे रसिकों के, भक्तों के बीच में बैठे हैं, आम लोगों के बीच में नहीं, जब सबके साथ बैठे हैं, संकीर्तन का आनंद लें, कथा का आनंद लें। जब एकांत में बैठे हैं, जाप का आनंद लें, मन से संकीर्तन का आनंद लें, ध्यान का आनंद लें।
जब प्रभु को पुकारते हैं और पुकारते पुकारते शुरू में हम देखेंगे, मैं आपको अनुभव से परिचित करा रहा हूं। हो सकता है 2-4 मिनट हमारा मन न लगे कि ये तो बस गा रहे हैं। और जो लोग टीका टिप्पणी करते हैं ना कि भगवान गाने बजाने से नहीं मिलते, संकीर्तन से, बंधु उन्होंने संकीर्तन को केवल गाना बजाना समझा है। मम गुण गावत पुलक शरीरा। कथा की आगे आवश्यकता ही नहीं है। कथा कही ही इसलिए जाती है कि हमको संकीर्तन में आनंद आ जाए, और संकीर्तन का आनंद बंधु हमको भाव समाधि तक पहुंचाता है, आनंदानुगत समाधि तक पहुंचाता है। समाधि के अनेक प्रकार बताए हैं। आनंदानुगत समाधि, हो सकता है थोड़ी देर हमको आनंद ना आए, हो सकता है कुछ दिन आनंद ना आए, हो सकता है हमको लगे कि हम केवल शब्द गा रहे हैं, लेकिन बंधुओं जिस दिन प्रभु की कृपा होगी ना, और जिस दिन हमारा ताल जुड़ने लगेगा, पहचान क्या है? मम गुण गावत पुलक शरीरा। जिस दिन शरीर में रोमांच होने लगे, नेत्रों में आंसू आने लगे, और जब ये लगने लगे कि अब इसको छोड़ना नहीं है, जब संकीर्तन को छोड़ना एक मजबूरी बन जाए, बंधु समझ लेना इंटरनेट का कनेक्शन हमारा जुड़ गया। शबरी ने प्रभु श्री राम को और लक्ष्मण को अपने हाथों से, है किसी का सौभाग्य, जासु भोग लागत देवालय, बड़े बड़े देवालयों में स्तोत्रों के साथ, घंटों के साथ, शंख और मृदंग के साथ जिनका भोग लगता है, आज उनका भोग सबरी की कुटिया में जमीन पर बैठ करके, चटाई पर बैठ करके, और प्रभु अपने आप भोग नहीं लगा रहे, अपने आप नहीं आरोग रहे, सबरी अपने हाथों से, जाति की सबरी भिल्ली है, अत्यंत वृद्ध है, झुर्रियां पड़ी हुई हैं। आप कल्पना कीजिए, जीवन का अंतिम क्षण है, कपती हुई सबरी, काली कलुटी सबरी, कंकाल मात्र सबरी, अपने हाथों से चुन चुन करके, कहीं ये फल झूठा, कहीं ये फल खट्टा न हो। बंधुओं, हम प्रभु को भोग लगाते हैं ना, कितनी औपचारिकताएं करते हैं। हाथ स्वच्छ करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, क्योंकि हम अभी सबरी की कोटि में नहीं हैं, अभी हम करमैती बाई की कोटि में नहीं हैं। करमैती बाई ने खिचड़ी का भोग लगा दिया प्रभु को, और कैसे लगाया, कभी प्रसंग आएगा, अवसर मिलेगा तो कथा सुनाएंगे। अभी हम उस कोटि के नहीं हैं, इसलिए हमको उसी तरह से करना चाहिए जैसे हम करते हैं। लेकिन मैं बताना ये चाहता हूं कि प्रभु को किसी की अपेक्षा नहीं है। बर्तन मजा है या झूठा है, झूठे पात्र में है या सच्चे में है, हाथ धुले हैं, सैनिटाइज्ड है या नहीं है, प्रभु के लिए इन चीजों की कोई अहमियत नहीं है। हम भोग लगाने से पहले 3 बार अपने हाथ धोते हैं, हाथ झूठे हैं, हाथ सकरे हैं, कहीं भोग प्रभु भोग लेंगे या नहीं। अरे बंधु, प्रभु के लिए क्या झूठा सकरा है। नित्याय शुद्धाय, जो नित्य हैं, शुद्ध हैं, उनको हम शुद्धता दिखाते हैं, उनको हम शुद्धता दिखाना चाहते हैं। सबरी ने आज प्रभु को झूठे बेर खिलाए। सबरी बेरों को लेती है, फलों को लेती है, जो भी फल हैं, संतों ने बेरों के बारे में आख्यान दिया है। सबरी लेती है, उसको पहले थोड़ा सा अपने दांतों से चखती है, मीठा है,
फिर प्रभु श्री राम को कोई संकोच नहीं है सबरी को। बंधुओं, प्रेम की पराकाष्ठा में, भक्ति की पराकाष्ठा में संकोच नाम की कोई चीज होती ही नहीं। सबरी झूठा करती है बेर को, खट्टा है हटा दिया, दूसरा उठाया, मीठा है टोकरी भरी हुई रखी है, कंद हैं, मूल हैं, बेर हैं, फल है, जो भी कुछ सबरी के पास उपलब्ध है, पहले स्वयं चखती है, प्रभु के लायक है या नहीं, मेरे प्रीतम के लायक है या नहीं, आज पहली बार आए हैं, और जब संतुष्ट हो जाती है श्री राम को देती है, और श्री राम उसको चखते हैं। लक्ष्मण जी को थोड़ा सा, प्रभु के अंश है ना, परमात्मा के अंश हैं, लक्ष्मण जी को कभी कभी क्षोभ होता है। प्रभु भिलनी के झूठे बेर, संकोच को दूर करने के लिए प्रभु उसका स्वयं पुनः भोग लगाते हैं। पहले सबरी ने भोग लगाया, फिर प्रभु श्री राम ने भोग लगाया। लक्ष्मण देखो, इतने मीठे फल कभी हमको अयोध्या में भी खाने के लिए नहीं मिले। बंधुओं, चाहे मावा बाटी का भोग लगाएं, चाहे रबड़ी का भोग लगाएं, चाहे मोहन भोग का भोग लगाएं, चाहे केसर बाटी का भोग लगाएं, प्रभु की दृष्टि इस चीज पर नहीं है कि कितना महंगा है, कितना सुंदर है, कितना टेस्टी है। नहीं, देसी घी का है या साधारण घी का है, प्रभु के लिए इन चीजों की कोई अहमियत नहीं। प्रभु की दृष्टि तो केवल और केवल राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानेंगे वो जो जान निहारा, जानेंगे वो जो जान विदुरानी ने, सुलभा ने भगवान श्याम सुंदर को, द्वारिकाधीश को केले के छिलके खिलाए हैं। और जब विदुर जी आ गए, उन्होंने देखा, उन्होंने सावधान किया सुलभा को, अरे सुलभा क्या कर रही है? द्वारिकाधीश के लिए दीवानी बनी घूमती थी, द्वारिकाधीश आएंगे, मेरा भतीजा आएगा, और उनके स्वागत के लिए ये छिलके, केला का गूदा, केला का फल नीचे गिरा रही है, छिलके खिला रही है। और बंधुओं, अब विदुरानी को होश आया है, अब सुलभा को होश आया है, और विदुर जी अपने हाथ से अब श्याम सुंदर को तोड़ तोड़ करके केले की मिगी खिलाने लगी। भगवान द्वारकाधीश ने कहा, चाचा जी एक बात कहूं, आप बुरा न माने। विदुर जी ने कहा, कहो द्वारकाधीश। बोले, जो आनंद, जो रस, जो स्वाद चाची के हाथ के दिए हुए छिलकों में आ रहा था, वो स्वाद इन केला की मिगी में, फल में नहीं। भूल जाओ अपने आप को। प्रभु श्री राम खाते हैं, गोस्वामी जी ने प्रमाण पत्र दिया है, बारंबार बखान। प्रभु खाते हैं और बार बार उसकी प्रशंसा करते हैं। लक्ष्मण, लेहू जी लखन, ये तो बाहुते महान मीठो। लक्ष्मण लो, देखो अभी जो खाया था ना, उससे भी ज्यादा मीठा है। देवी सबरी, इतने मीठे फल तो हमने कभी जीवन में नहीं खाए। लक्ष्मण, अयोध्या में भी ऐसे फल नहीं मिले, मां कौशल्या के हाथ से भी इतने मीठे फल नहीं मिले। जो स्वाद सबरी की झूठे फलों में आ रहा है। और झूठे का मतलब समझते हैं आप? दांतों से काटा है, सबरी की लार भी लगी है, सबरी के दांतों से झूठा भी हुआ है, सबरी के हाथों से स्पर्श भी हुआ है। और उस झूठे प्रसाद को किसने खाया है? उस अखिल ब्रह्मांड नायक ने। कल्पना कीजिए, जहां जाकर के ब्रह्मा जी की भी मति बौरा जाती है। ये तो हो ही नहीं सकता ब्रह्म। प्रेम सहित प्रभु खाई, बारंबार बखान। क्या मेरे प्रभु का स्वाद है। बार बार प्रशंसा करते हैं। देवी, इतने सुंदर फल तो हमने कभी नहीं खाए।
प्रभु का भोग आरोगा है सबरी ने। और अब सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। पानी जोरी आगे भई खाड़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति वाड़ी, के विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन मह में मति बंद धारी, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानव एक भगति करना तारा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जरा झांकी का दर्शन कीजिएगा बंधुओं। शबरी की कुटिया, फूस की कुटिया, पथरीली जमीन, गाय के गोबर से लीपी हुई जमीन, उसके ऊपर बिछा हुआ उसका आसन, एक डलिया में रखे हुए फल, अपने हाथ से उस काली कलुटी प्रेम स्वरूपा भक्ति स्वरूपा शबरी ने झूठे कर करके भूगों वीरों को खिलाया है, प्रभु श्री राम को और लक्ष्मण को। और जब प्रभु तृप्त हो गए और लो ना, प्रभु श्री राम कहते हैं बस मां अब तो मैं तृप्त हो गया, अब इसकी ज्यादा आवश्यकता नहीं है, आज पेट बहुत भर गया, आज बहुत थका हुआ था ना, इसीलिए आपके आसन पर आया था। जब प्रभु तृप्त हो गए, अब पानी जोरे आगे भई ठाड़ी, झुकी हुई कमर है, लटकती हुई खाल है, झुर्रियां पड़ी हुई हैं, जर्जर शरीर है। प्रभु श्री राम के आगे शबरी खड़ी हुई। हे नाथ, कैसे मैं तुम्हारी स्तुति करूं? मैं तो अत्यंत अधम हूं, नारी हूं, नीच जाति में उत्पन्न हूं। बंधु, शबरी का प्रसंग एक दिन का नहीं है, हो सकता है 7-8 दिन की 9 दिन की पूरी राम कथा ही शबरी प्रसंग में हो जाए। यहाँ पर प्रभु श्री राम ने किस शब्द का प्रयोग किया है, जरा जो हिंदी के समझदार लोग हैं जरा इसके ऊपर ध्यान देंगे। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, श्री राम कहते हैं हे भामिनी, और भामिनी मीन्स, भामिनी का मतलब हिंदी शब्दकोश में सुंदर युवती, शूर्पणखा सुंदर युवती बनकर के आई है, उसको प्रभु श्री राम ने भामिनी नहीं कहा। लेकिन ये जर्जर भीलनी प्रभु कहते हैं, और बंधु एक बार नहीं कहा है। और इसलिए मैं कहता हूं कि गोस्वामी जी किसी भी बात को वैसे ही अंदाज से नहीं लिख देते। अगर आप शबरी के प्रसंग को पढ़ेंगे, प्रभु श्री राम ने जब भी शबरी के लिए प्रयोग किया, केवल भामिनी शब्द का प्रयोग किया।
आप गिनते जाइएगा कितनी बार भामिनी कहेंगे प्रभु श्री राम। पहली बार कह रघुपति सुनो भामिनी बात। शबरी, ये मत सोचना कि तुम वृद्ध हो गई, जरा हो गई, सुंदर नहीं हो तो मुझको तुमसे कोई एलर्जी है। नहीं, सबको छोड़ करके तुम्हारे पास आया हूं। भामिनी, हे भामिनी, मेरी बात सुनो। तुमने जो कहा ना कि मैं नारी हूं, अधम हूं, नीच हूं, श्री राम ने कहा दुनिया वाले चाहे जिस रिश्ते को मानते हों, चाहे किसी नाते को मानते हों, लेकिन मेरे लिए जाते पाते कुल, नोट करते जाइएगा बंधुओं। और जो लोग रामचरितमानस में प्रभु के ऊपर, गोस्वामी जी के ऊपर वाद का आरोप लगाते हैं, वो जरा सुने। प्रभु श्री राम कहते हैं जाते पाते कुल धर्म बढ़ाई। मेरे लिए किसी मतलब की नहीं, वो किस जाति का है, किस कुल का है, किस धर्म का है, कितना उसका यश है। धन बल परिजन गुण चतुराई, उसके पास कितना धन है, कितना बल है, कितना कुटुंब है, कितने गुण हैं, कितना बुद्धिमान है। इन सब चीजों को देख करके वो रीझता है जिसके पास इन चीजों का अभाव होता है। एक लखपति व्यक्ति जिसके पास 1 लाख रुपया हो, 2-4 लाख रुपए इकट्ठे कर ले, उसको देख करके एक गरीब तो उसकी खुशामद करेगा, लेकिन सेठ अंबानी, अरे होगा 2-4 लाख रुपए, उसके लिए 2-4 लाख रुपए का मतलब जीरो। जो अखिल ब्रह्मांड नायक है, जिसके पास धन की, बल की, गुण की, यश की, गुणों की, चतुराई की का जो भंडार है, जो सभी गुणों का भंडार है, उनको इन चीजों की कोई अपेक्षा नहीं। प्रभु श्री राम कहते हैं इतनी चीजों का मेरे लिए कोई महत्व नहीं। जाते पाते कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। ये सारी चीजें एक साथ किसी मनुष्य के अंदर हो नहीं सकती, लेकिन अगर किसी एक व्यक्ति के अंदर ये सारी चीजें हों लेकिन भक्ति नहीं हो, भगति ही नर सोहत कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अगर भक्ति नहीं है तो ये सारी चीजें मेरे लिए शून्य है, क्योंकि मैं तो केवल और केवल मानू एक भक्ति करना था। मैं तो केवल एक भक्ति के नाते को मानता हूं। सबरी मेरे लिए और कोई संबंध महत्वपूर्ण नहीं है, मानता ही नहीं और किसी संबंध को। सबरी ने कहा प्रभु मैं तो भक्ति जानती नहीं, क्या होती है। प्रभु श्री राम ने कहा सबरी सुनो, भक्ति क्या होती है ये मैं तुमको सुनाता हूं। और बंधुओं, यहां से प्रभु श्री राम ने भगवती सबरी के लिए, देवी सबरी के लिए, सौभाग्यशाली सबरी के लिए, धन्य भाग्या सबरी के लिए, कृतकृत्या सबरी के लिए, अहोभाग्य सबरी के लिए नर्मदा भक्ति का वर्णन किया है। और अब आप लोग देख रहे हैं समय का अतिक्रमण तो पहले ही हो चुका है, 1 घंटे से ऊपर का समय हो गया। अब ये प्रभु की भक्ति के बारे में जो प्रभु वर्णन करेंगे
वो जब प्रभु की इच्छा होगी, जिस दिन प्रभु की इच्छा होगी, तब हम इस प्रसंग को पुनः प्रारंभ करेंगे। कुछ दिन विश्राम के बाद, 2-3 दिन के विश्राम के बाद। और वो विश्राम आप लोग निराश मत होइएगा, सत्संग का लाभ आप लोगों को मिलता रहे, ऐसी प्रभु से प्रार्थना करेंगे। और अंतर यात्रा का सत्संग, बाहर की यात्रा बहुत की है, अंदर की यात्रा कैसे प्रारंभ करें। 2-3 दिन जब और अधिक चार्जिंग हो जाएगी ना, तो आगे की कथा में और ज्यादा आनंद आएगा बंधुओं। इन्हीं शब्दों के साथ श्री राम कथा को 2-3 दिन के लिए विश्राम करते हुए, और मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर सत्संग की ऑडियो क्लिप न भी पहुंचे, कोई बात नहीं, आज के सत्संग को याद करके प्रभु राम का संकीर्तन, चाहे 5 मिनट 10 मिनट, परिवार साथ में मिल जाए तो सोने में सुहागा है, वरना एकांत में प्रभु का स्मरण, इसी पावन झांकी को सामने रख करके प्रभु का स्मरण करते रहें। आगे जब प्रभु की इच्छा होगी, पुनः आप लोगों से साक्षात्कार के साथ राम कथा को आगे बढ़ाएंगे, प्रसंग को याद रखेंगे। प्रभु श्री राम भगवती शबरी को नवदा भक्ति का वर्णन करना शुरू करते हैं। पूरी भक्तवत्सल भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।